दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर हकीकत और आर्टिफिशियल में जो फ़र्क था तो वो मिटता जा रहा है। अभी तक हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि मोबाइल चलाना चाहिए या नहीं, ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन दुनिया आगे कितना आगे निकल चुकी है आज की वीडियो में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया में ये सोचा जा रहा है और ये बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है कि इंसानी जो बच्चा है तो वो माँ के पेट के अलावा अब मशीन में भी पैदा होना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये हकीकत है और ऐसा हो चुका है। दुनिया के साइंसदान ये सोच रहे हैं कि ये जो माँ का रहम होता है जिसमें बच्चा जन्म देता है तो इसको एक आर्टिफिशियल मशीन में रखा जाए और वहाँ से बच्चे को जन्म दिया जाए, और इसका जो पूरा प्रोसेस है तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब साइंसदान इसको अमली तौर पर आजमाने के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर माँ के पेट के अलावा एक शीशे के कैप्सूल में बच्चे को परवान चढ़ाया जाएगा और वो पूरा प्रोसेस देखा जाएगा कि किस तरह से बच्चा पहले दिन से लेकर 9 महीने किस तरह से पेट में वो प्रोसेस होता है और किस तरह से बच्चा जन्म लेता है। अच्छा, साइंसदानों ने इस रहम का नाम बायो बैग रखा है, जहाँ पर जो इंसानी बच्चा होगा तो उसको वही माहौल पेश किया जाएगा जो एक माँ के पेट में बच्चे को प्रोसेस या जन्म लेने के लिए या बड़ा होने के लिए जो माहौल पेश किया जाता था तो वही अब मशीन में पेश किया जाए। ये सब सुनने में शायद हैरान कुन हो, बल्कि हैरान कुन है भी, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये हो गया तो आने वाले दिन क्या होगा और इसका मुस्तकबिल पर कितना गहरा असर पड़ेगा। आज आपको पता है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और फिर उसको एक प्रोसेस के ज़रिए जन्म देती है। कितनी तकलीफ़ सहती है, कितना दर्द होता है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। उसके बाद से जब जन्म देती है तो बच्चे का और माँ का एक रिश्ता होता है, लेकिन जब यही बच्चा आर्टिफिशियल मशीन में तैयार होगा तो उसकी माँ कौन कहलाएगी, उसका बाप कौन होगा और फिर वो उसका रिश्ते का क्या होगा। अब वालिदैन का किरदार सिर्फ एक डीएनए डोनर का रह जाएगा कि कोई भी अपने डीएनए वहाँ पर डोनेट करेगा और उसके बाद से उसको आर्टिफिशियल बच्चा मिल जाए। इसमें एक और खौफनाक सवाल पैदा होता है कि अगर इंसानों के पैदा करने का इख्तियार इंसानों के ही हाथ में आ गया तो फिर क्या ये सिर्फ साइंस तक महदूद रहेगा या आगे क्या होगा। क्या अमीर लोग अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन शुदा बच्चे हासिल कर सकेंगे, लंबे कद वाले, नीली आँखें हों, गोरा रंग हो, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक गरीब बंदा वो क्या करेगा। अगर उसके पास वसाइल नहीं हैं तो वो फिर ऐसे बच्चों को हासिल करने में क्या करेगा। और ये बच्चे कीमती फ़रोख्त भी होंगे और बाकायदा से ये भी कहा गया है कि साल में 30,000 बच्चे ये मशीन जन्म देगी और उसके बाद से ये मुख्तलिफ़ ममालिक को सेल किए जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि अमेज़ोन के ज़रिए बाकी सारी प्रोडक्ट आपके घर में आती हैं, तो इसी तरह से अमेज़ोन के ज़रिए आप चाइनीज़ बच्चा, अमेरिकन बच्चा, रशियन बच्चा या एशियन बच्चा आप अपने घर में वो पार्सल मंगवा सकेंगे। ये सब होने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अब नहीं होगा, बल्कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। आज से 10 साल बाद आप देख पाएंगे कि मसनूई जो बच्चे हैं, आर्टिफिशियल बच्चे या फार्मी बच्चे भी आप उनको कह सकेंगे, वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे और इंसान ने ये पूरी तैयारी कर ली है कि ऐसा किया जाए। लेकिन ये खुला ये नेचर के साथ जंग है और अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ है, मखलूक है, तो उसमें बड़ी तब्दीली है, क्योंकि जो माँ का बच्चे को जन्म देने में जो प्रोसेस है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर इसको चैलेंज किया जाता है और एक मशीन के ज़रिए ऐसे ही बच्चे को जन्म दिया जाता है जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और उसके बाद से अल्लाह ताला का किस तरह का रवैया इंसानों के साथ होगा, हमें बजाय इसके कि इन चीज़ों पर फतवे लगाए जाएं कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, ये गलत है, सही है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर दुनिया में ऐसा हो जाता है तो उसमें हमारा क्या किरदार होगा। और उलमा हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सोचें कि अगर ऐसा बच्चा जन्म देता है
तो उसके माँ बाप कौन होंगे और वो विरासत में उसका क्या हक होगा और वो किस तरह से दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा।